तो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का इजाज़त है और बहुत सारी संगठन जो है चुनाव लड़ेगी बंगाल इलेक्शन में, और उसमें एमआईएम पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो भी चुनाव लड़ेगी और सबको लड़ने का अधिकार है। और हो सकता है वो राजनीतिक भाषा हो जिससे जो लोग अपने जो विरोधी होते हैं उन पे ये तंज कसा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी ने बंगाल में एक बेहतर काम करने का काम किया है, बेहतर काम किया है और सब लोगों को साथ ले चलने की काम की है और बंगाल की जो खोई हुई गरिमा थी उसको बचाने का काम कर रही है। और हमको चाहते भी हैं कि मतलब जो लोग अपने हित में, जनता के हित में और अपने राज्य के हित में काम करें, वैसे मुख्यमंत्री को, वैसी सरकार को पुनः दोबारा मौका मिलने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर रोक पाएंगी? बिल्कुल कहीं ना कहीं रोक पाएंगी। 100% है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में ऐसी काम की है जिससे बंगाल में भाजपा की आना कोई अनुमान नहीं है। इसलिए अनुमान नहीं है क्योंकि हम लोगों ने 2014 जिसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के देखा, इनके शासनकाल में पूरे देश के युवा हो, महिला हो, छात्र हो, किसान हो या देश की व्यापारी हो, तमाम लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। कभी नोटबंदी की मार हमारा देश झेलता है, कभी जीएसटी की मार झेलता है, कभी बिना रोड मैप का लॉकडाउन लगा दिया जाता है और देश में युवाओं के रोजगार की बात नहीं होती है। इसलिए इस सरकार से पूरे देश के तमाम लोग नाखुश हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि बंगाल की जनता इस नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को करारी हार देगी और वहां पर जो सीट है, हमको लग रहा है बीजेपी का बंगाल में जमानत जब्त होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल देश को किसान आंदोलन कर रहा है 54 दिन से, उसके बारे में मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बंगाल जाते हैं और कहते हैं कि एक मुट्ठी किसान से अनाज लूंगा और किसानों की भलाई करूंगा, किसानों की आय दोगुनी करूंगा, किसानों को खुशहाल करेंगे। लेकिन देश पे बैठा है उसके बारे में मोदी जी और बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। और लेकिन बंगाल, क्या बंगाल हमारे देश में नहीं आता है क्या? वहाँ के भी किसान धरने पे बैठे हैं, उनके बारे में आप तो कीजिए, हल कीजिए, उनकी समस्याओं का हल कीजिए। हमें उम्मीद है कि बंगाल की जनता इस बीजेपी सरकार को, मोदी जी को जमानत जब्त करेगी। अच्छा, ममता बनर्जी भी ये कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए काम किया है, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सबको साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी चली है आज़ादी से लेकर अब तक, तो यहाँ के मुसलमानों की हालात दलितों से बदतर क्यों है? क्योंकि देखिए, जो स्थिति थी मुसलमानों की वो उसमें कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति हुआ। क्योंकि देखेंगे आप, पहले के जो पढ़ने की तादाद थी, प्रतिशत थे, वो कहीं ना कहीं कम थे, लेकिन अब देखिएगा कि पढ़ने वाले छात्रों की, युवाओं की, अच्छे रोज़गार प्राप्त करने की और गवर्नमेंट जॉब में मुसलमानों में प्रतिशत बढ़ी है। लेकिन 2014 के बाद ये सरकार आने के बाद लगभग हर चीज़ों में, चाहे अल्पसंख्यक मंत्रालय हो या मदरसा हो या धार्मिक जो स्थल है माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम के लिए, उस पर कहीं ना कहीं मतलब कटौती करते गया ये मोदी सरकार के द्वारा। इसके वजह से भी बहुत सारे आज भी मदरसे बंद पड़े हुए हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो बंद पड़े हुए हैं। आप देखे होंगे आज़म खान के द्वारा यूपी में एक आलिशान यूनिवर्सिटी बनाया गया था, जिसको आज ये उनके बदौलत आज वो जेल के अंदर है, उनके पूरी परिवार जेल के अंदर है और अभी वो यूनिवर्सिटी को तोड़ा भी जाएगा कुछ दिनों में। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं जो माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज है, उस पर टारगेट किया जा रहा है। और कुछ लोगों की, हाँ सही बात है कि कुछ हद तक अभी बहुत सारे हमारे समाज के लोग पीछे हो चुके हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है, अच्छे एजुकेशन प्राप्त करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो शिक्षा दर कम है वो और बढ़े। अच्छा, आपने बताया कांग्रेस के बारे में, आप ये बताइए कि जो कांग्रेस के विधायक होते हैं, ये एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, वो यहाँ के मुसलमानों से वोट लेने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इससे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो वैसे लोगों को सही बात है, उनकी विचारधारा मिलती नहीं है, लेकिन अपने आप को विधायक बनने के लिए, स्वार्थ के लिए, फ़ायदे के लिए आते हैं, लेकिन चले जाते हैं। ये तो वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वैसे लोगों को टिकट नहीं दे कि चुनाव के समय तो ये कांग्रेसी हो जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतते ही मंत्री पद के लालच में, पैसे के लालच में और बीजेपी में चले जाते हैं। इनके ईमान कमज़ोर है।
अच्छा, आप जो है आज जैसे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उस पर जो है बीजेपी को टारगेट करते हैं, जो विपक्ष आज बीजेपी को टारगेट करे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ खुलवाया था, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि लोगों को मतलब लड़ाना, उस पर मंदिर बनवाना, उनका ये मकसद नहीं था। बल्कि बाबरी मस्जिद खोलने का मकसद ये था कि देश में मतलब जो बंद पड़ी है उसको बराबरी में हिस्से में बांट देना चाहिए था। लेकिन ये सरकार ने अच्छी रवैया नहीं अपनाते हुए और एक पक्ष में मतलब बिना एविडेंस के आधार पर फैसला सुनाया था। अगर सही तरीके से फैसला अगर सुनाती तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते थे उसमें मतलब बराबरी का हिस्सा होता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पे थे शौकत अली साहब, इन्होंने अपनी राय रखी। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।